नहीं सोचते वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की माँ है, वो किसी की बीवी है। दरअसल ना मैं अपने शोहर के साथ नहीं रहती, मेरे शोहर में थोड़ी अनबन चल रही है, तो हम अलग अलग ही रहते हैं। तो अब अनकरी मैं अपने शोहर से सुलह करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। आखिर सगा बाप सगा ही होता है, मतराए नहीं बनते, मतराए चुत्तू होते हैं एक नंबर के। मैंने जितने भी चुत्तू मर्दों से शादी की है ना, वो सबके सब चुत्तू ही निकले हैं। अब मेरे मुंह से गाली निकल रही है। कुछ लोग प्यार में फंसा के शादी कर लेते हैं, कुछ लोगों को मोहब्बत हो जाती है, फिर वो धोखा दे देते हैं, कोई प्यार करके धोखा दे देता है, एंड आ जाके देते धोखा ही है। आजकल सिर्फ लोग टाइम पास करते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब ड्रामेबाजी है। वो कहते हैं ना, जब तक औरत के जिस्म पे कपड़े हैं तो प्यार है, जब कपड़े उतर जाते हैं ना तो प्यार भी खत्म हो जाता है। तो बड़े लोग मदीने की कस्में, रोजों की कस्में, उसकी कस्में, इसकी कस्में खा जाते हैं। मेरा ना यकीन माने सही मैंने में दिल आज टूटा है। इंसान किसी को लारा ना दे। जब इंसान किसी को लारा देता है ना, तो वो लारा जब टूटता है उसे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मुझे किसी ने समझाया था कि आमना, तुझने एक चाहत में इतना बड़ा धोखा खाया है। वो चाहत तेरी कामयाब नहीं हुई, वो शादी तेरी कामयाब नहीं हुई, कभी भी चाहत की शादी मत करना। फिर मुझे किसी ने यह भी कहा कि तू शादी मत कर, जब तेरी कोई शादी कामयाब होती ही नहीं है, जब लोगों ने तुझे करना ही जलील है, करना ही गंदा है, तू गंदी ठीक है। मुझे कोई कहना, मैं कहती हाँ ठीक है, तुम लोग हाजी हो, मैं गंदी हूँ, ठीक है। वो अल्लाह तो बेहतर देख रहा है हमें। देखो ना, अब लोग आजमाते कैसे हैं किसी मर्द का नंबर दे के। अब इसको आजमाना कहते हैं। ऐसे मर्द के ऊपर भी लानत देने को दिल करता है। मेरे कहने में देखे, या मोहब्बतों में ना लोग मर गए, गर्दनें कटवा गए। और यकीन माने, मैंने जो चाहत कासिम से की थी ना, आखिर की थी, उसके और मेरे जैसी चाहत कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। सब ड्रामा करते हैं। मेरे दिल में शादी का ख्याल आ गया था, फिर मैंने सोचा आमना नहीं, कोई बगाना बंदा तेरे लड़के का बाप नहीं बन सकता। आज तेरी चमड़ी दिख रही है तो वो तेरे पीछे पड़ जाएगा, जब उसका मतलब निकलेगा वो तुझे धोखा देके भाग जाएगा। अच्छा ही हुआ कि कुछ होने से पहले असलियत सामने आ गई। खुदा न खास्ता मैं ये कदम उठा जाती, वो बंदा तो मुझे 2 मिनट में तलाक दे के नंगा करके खड़ा कर देता। क्योंकि जो बंदा आप पे शक करे ना, उससे कभी भी ताल्लुक ना रखो। बार बार आप सफाई तो नहीं दे सकते ना उसको, उससे ताल्लुक ही ना रखो, खत्म कर दो, फिनिश। भाई हम गंदे हैं, हमारी जैसी जिंदगी है, हम जिएंगे हमारी मर्जी। हम किसी को नंबर दें, हम किसी से बात करें, हम जो मर्जी करें, हमारी मर्जी। हर किसी की अपनी लाइफ है। अब मेरी जिंदगी है, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैंने अल्लाह ताला को पान देना है, बंदों को नहीं देना। बुरी औरत नहीं होती, ये मर्द उसको बुरा बनाते हैं। आपने कभी सुना है किसी ने बहन बना के किसी की मदद की हो, किसी ने बेटी बना के किसी की मदद की हो? अब जैसे बंदे को पैसों की जरूरत होती है, हम किसी मर्द से पैसे मांगते हैं, तो वो पहले क्या बोलेंगे? हमारा मतलब पूरा कर। है, वो बहन बना के तो नहीं देंगे। अब जो औरत मजबूर है, परेशान है, उस पे एक वक्त आया पड़ा है, वो क्या करेगी? अपना जिस्म ही पेश करेगी ना। उस औरत को उठ के ये कैसे गंदा कर सकते हैं? इतनी इनमें गैरत जागती है तो अपनी बीवी बना के अपने घर में बिठा लें, उठाएं उसके खर्चे। इनकी गांड में दम नहीं होता ना, इसलिए ये लोग बकवास करते हैं। यकीन माने, मुझे 3 साल टिकटॉक पे हो गए, बल्कि 4 साल। मैं इसलिए किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। अब लोगों ने जलना शुरू कर दिया, मेरी आईडी के पीछे पड़े हो। मेरी आईडी लेके तुम लोग क्या करोगे? मुझे किसी के साथ वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है। जब मुझे शौक होगा तो मैं डाल लूंगी, मैं क्यों बनाऊं किसी के साथ वीडियो? पहली बात, मेरा दिल, मैं बनाऊं ना बनाऊं मेरी मर्जी। लोगों को तकलीफ, और 2 बंदों को तो ज्यादा तकलीफ है। एक वो घटिया रक्शे वाला, वो जो लोगों की रिकॉर्डिंगें करता है, और एक वो 2 टके का शाह। रात उसने मुझे धमकी दी। मैंने जब उसे कहा ना मैं तुझे अंदर करवा दूंगी, उसने मुझे धमकी दे दी। अब दिल कर रहा है कि मैं ना, जहां रह रही हूं ना, पूरी चुंगी को उनकी ना हकीकत बता दूं, उनको खल्ले पड़वाऊं। इन लोगों ने ना मुझे बहुत जलील कर रखा है। गंदे लोग हैं, पता नहीं औरतों को किडनैप करते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह को पता क्या करते हैं, मुझे क्या पता। जलील कर दिया इन्होंने मुझे पकड़ के। तो वो वैसे भी, आपको पता है आजकल कानून के यहाँ पहुंच गया है
क्योंकि किसी की रिकॉर्डिंगें करना, किसी की नाजेबा वीडियो रखना गैर कानूनी काम है। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि सीधा एसएचओ को जाके ना इनकी करतूत बताऊं, इनकी रिकॉर्डिंग भी सुना दूं। भी औरतों की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आवाज ओपन करके जलील करते हैं, फिर नंबर बांटते हैं, फिर करते हैं ये लोग जलील। उसकी शाहगिरी निकल जाएगी, रक्षे वाले की रक्षेगिरी निकल जाएगी, उसको लग पता जाएगा। यकीन माने जब मुझे उस रक्षे वाले के बारे में पता चला ना, मैंने उसके रक्षे में बैठना छोड़ दिया। वो निहायत ही घटिया और कमीना इंसान है। इस पूरे मसल के पूरी चुंगी पे इतना घटिया कमीना इंसान नहीं होगा। हत्ता के हजारों हम रक्षों में बैठते हैं। तो अब उसको कोई औरत नंबर दे दे ना, जैसे कि हम जी तुझे बुला लेंगे, हमें कोई काम पड़ सकता, फिर वो उस औरत को ब्लैकमेल करने लग जाता है। काफी औरतों से तो पिटा भी है, उसकी टांग भी मेरे ख्याल औरतों ने तोड़ी है। बाज ही नहीं आ रहा। आज जब मैंने उनको कॉल की, कोई सच झूठ सामने लाना था, तो उन्होंने मेरी आवाज ओपन कर रखी थी, सबको सुना रहे थे। और अच्छा है ना, जब उनको पुलिस पकड़ेगी तो सब गवाही देंगे भाई आवाज ओपन करके खड़े थे। मैंने इन दोनों के पीछे लगा रखा है किसी को। इनकी पूरी डिटेल निकाल के फिर इनको पकड़वाएंगे हम, फिर इनको जुतियां जब पड़ेंगी, फिर इनको पता चलेगा कि हमने ना ऐसा क्यों किया। इतने घटिया लोग हैं, यकीन माने मैं घटिया लोगों में फंस गई हूँ। वो कहते ना, एक ही थाली के चट्टे बटे कमीने, इनमें मैं फंस गई। मैं तो उनको जानती तक नहीं, ये घरे गिरे हुए घटिया लोग हैं कौन। रोज औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, रोज औरतों की इज्जत उछालते हैं, रोज औरतों को नंगा करते हैं, जैसे इनके घर में माँ बहन ही नहीं है, जैसे इनके घर में बहनें ही नहीं है। इतने नीच हैं। इनकी जरूरत मेरे सामने आके तो बात करने की नहीं है, पीठ पीछे कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं ये लोग। और मुझे ही चक पता नहीं क्यों डालते हैं। यकीन माने मैंने आज तक किसी से बात नहीं की, अपने रास्ते आती हूँ, अपने रास्ते जाती हूँ, फिर भी लोगों को तकलीफ है। पता नहीं क्यों नहीं जीने देते, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। मैं बताएं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरी मजबूरी ये, मेरे पास जाती मकान नहीं है, आखिर मैं किराए पे कहीं भी रहती हूँ। 100 मकान मैंने बदले, मैं सोच रही हूँ मकान चेंज कर लूँ, लेकिन मकान चेंज करने से पहले इनको सबक सिखा के जाऊँ। वैसे मेरा इरादा तो मुल्तान जाने का है, मेरा इरादा बन रहा है कि मैं यहाँ अपने भाई के पास चली जाऊँ या मुल्तान चली जाऊँ। लेकिन इधर से जो शोहर का मसला है मेरे, वो बेचारा बीमार है, अब उसको इस हालत में छोड़ के जाने का दिल तो नहीं करता। क्या पता कि मैं अपने शोहर को अपने साथ ही रखूँ, कि जहाँ मैं रह रही हूँ उसको ले आऊँगी। थोड़ा उनका ज़मीनों का मसला है, थोड़ा अल्लाह पाक उसकी सेहत तंदरुस्ती दे। मैं वो वीडियो भी डालने वाली हूँ। आज मैं जहाँ गई थी, मैंने वीडियो बनाई है, उसके बेचारे के गर्दन के अंदर सुइयाँ लगी हुई हैं। मेरा देख के ना दिल ही बस दुख पड़ा, क्योंकि मैंने भी एक अरसा गुजारा है। तो बाकी आपको पता है, दुख सुख अल्लाह के हाथ में है। हर किसी पे ये वक़्त आना। मैं खुद बीमार रहती हूँ, बंदा कब मर जाए क्या पता। मैं खुद इतने इतने मसलों में हूँ, दिल का मसला मुझे, दिमाग का मसला मुझे, ब्लड प्रेशर की मैं, मैदे का मसला मुझे। बस अल्लाह बीमारियों से बचाए, ये नेक महीना है। अल्लाह ऐसे घटिया लोगों से भी बचाए जो रिकॉर्डिंगें करते हैं, आवाज़ ओपन कर कर लोगों को सुनवाते हैं, या एक दूसरे लोगों की लड़ाइयाँ करवाते हैं। पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। शैतान होते हैं ऐसे लोग तो। और जो घटिया ऐसे की बातों पे लग जाते हैं, और जो घटिया मर्दों का नंबर दे के औरत को आजमाने बैठ जाते हैं, वो तो सबसे बड़ा घटिया होते हैं। क्योंकि औरत को गंदा करते भी तो ये मर्द है। उसको बाजी बना के पैसे दे दिया करे, ना उसकी इज्जत उतारा करे, फिर जी औरत गंदी है। ये तो हर किसी के नंबर मांग लेती है। भाई तुम कौन से अच्छे हो, तुम कमा के दे दो, फिर औरत को अपनी इज्जत बना के बिठा लो अपनी घर में, इतनी तुम्हारी गैरत जाग रही है तो। ये मर्दों की गैरत है। ये रात के अंधेरों में ना औरतों के कपड़े उतार सकते हैं, दिन के अजालों में उसको इज्जत नहीं बना सकते। यकीन माने, ये मेरे मानी हुई बात है। जिस दिन कोई मर्द उस औरत को जाके अपनी इज्जत बना लेगा ना, या अपने नकाह में ले लेगा, मैं बोलूंगी असली मर्द ही वो है। ये बकवास करने से, टै टै करने से क्या होता, कुछ भी नहीं होता। दुनिया देख रही हूं मैं, दुनिया के धक्के खाए हैं मैंने। इतनी उम्र हो चली है मेरी, मैं पागल थोड़ी हूँ। देख रहे हैं हम दुनिया कहाँ पहुंच गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से डरती हूँ और किसी के बाप से नहीं डरती मैं। मेरे से कोई पंगा लेके तो देखे, इनके दरवाजे करके ना मैं निकल जाऊं तो फिर है ना। वैसे पहले तो मैं इनको सबक सिखाऊंगी, ये जो लोग मेरी आइडिया पूछते फिर रहे हैं, मैं बोलूंगी हाँ भी तुम लोगों ने बहन का रिश्ता देना है, माँ का रिश्ता देना है, करना क्या है। मेरा टिकटॉक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, तुम्हें क्या तकलीफ है। तुम मुझे नेट के पैकेज लगवा के देते हो, मेरे घर के खर्चे उठा रहे हो। चलो मेरे घर के खर्चे उठा रहे होते तो समझ में भी आता। आज तो किसी घटिया मर्द से पैसे मांग लो तो गलत बातें करने लग जाते हैं।
ارے میں تو اپنی زندگی میں پریشان ہوں صبح سے لے کے شام تک. پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں میری زندگی میں. ایک مجھے ان لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے. ان کا علاج نا اب کرنا ہی پڑے گا ویسے، اور کوئی حل نہیں ہے.